ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अडोल, पार्ट 2। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 84। कमल पुष्प समान बनाने वाले बाप दादा बोले, आज बाप दादा साकार तन का आधार ले साकार दुनिया में साकार रूपधारी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। वर्तमान समय की हलचल की दुनिया अर्थात दुख के वातावरण वाली दुनिया में बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों को देख रहे हैं। हलचल में रहते न्यारे और बाप के प्यारे कमल पुष्पों को देख रहे हैं। भय के वातावरण में रहते निर्भय शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। इस विश्व के परिवर्तक बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाह हो जो चारों ओर के फिक्रात के वायुमंडल का प्रभाव अंश मात्र भी नहीं पड़ सकता है। अव्यक्त वाणी 17 दिसंबर 84। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघन नहीं डाले। ऐसी विघन विनाशक अचल अडोल आत्माएं बने हो। विघन विनाशक आत्माएं हर विघन को ऐसे पार करती जैसे विघन नहीं एक खेल है। तो खेल करने में सदा मजा आता है ना। कोई परिस्थिति को पार करना और खेल करना अंतर होगा ना। अगर विघन विनाशक आत्माएं हैं तो परिस्थिति खेल अनुभव होती है। पहाड़ राई के समान अनुभव होता है। ऐसे विघन विनाशक हो, घबराने वाले तो नहीं। नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। जब पहले से पता होता है तो कोई बात बड़ी बात नहीं लगती। अचानक कुछ होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती। पहले से पता होता तो बड़ी बात भी छोटी लगती। आप सब नॉलेजफुल हो ना। वैसे तो नॉलेजफुल हो, लेकिन जब परिस्थितियों का समय होता है उस समय नॉलेजफुल की स्थिति भूले नहीं। अनेक बार किया हुआ अब सिर्फ रिपीट कर रहे हो। जब नथिंग न्यू है तो सब सहज है। आप सब किले की पक्की ईंटें हो। एक एक ईंट का बहुत महत्व है। एक भी ईंट हिलती तो सारी दीवार को हिला देती। तो आप ईंट अचल हो। कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन हिलाने वाला हिल जाए, आप ना हिले। ऐसी अचल आत्माओं को, विघन विनाशक आत्माओं को बाप दादा रोज मुबारक देते हैं। ऐसे बच्चे ही बाप की मुबारक के अधिकारी हैं। ऐसे अचल अडोल बच्चों को बाप और सारा परिवार देखकर हर्षित होता है। अव्यक्त वाणी 21 मार्च 85। कई बच्चे तो बाप दादा से भी अच्छा भाषण करते हैं, पॉइंट्स भी बहुत अच्छी वर्णन करते हैं, लेकिन अंतर यह है ज्ञान को पॉइंट्स के रूप में धारण करना और ज्ञान की एक एक बात को शक्ति के रूप में धारण करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। जैसे ड्रामा की पॉइंट्स उठाओ, यह बहुत बड़ा विजय प्राप्त करने का शक्तिशाली शस्त्र है। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकता। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की
विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता, लेकिन जो सिर्फ पॉइंट के रूप में धारण करते हैं वह क्या करते हैं? ड्रामा की पॉइंट वर्णन भी करेंगे, हलचल में भी आ रहे हैं और ड्रामा की पॉइंट भी बोल रहे हैं। कभी कभी आंखों से आंसू भी बहाते जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या है, और ड्रामा की पॉइंट भी बोलते जाते हैं। हाँ, विजयी तो बनना ही है, हो तो विजयी रतन। ड्रामा याद है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 86। प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे हो ना। कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता। अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघन बन जाता है। इसलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो। कल्प पहले मिसल अंगद बन अचल अडोल रहो। अंगद की विशेषता क्या दिखाई है? ऐसा निश्चय बुद्धि जो पाँव भी कोई हिला ना सके। माया निश्चय रूपी पाँव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाँव ना हिले। माया स्वयं सरेंडर होती है। आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना। बाप के आगे सरेंडर होना, माया के आगे नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 86। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अव्यक्तवाणी 9 अप्रैल 86। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो, नॉलेजफुल हो। जो नॉलेजफुल होते वह पावरफुल भी होते हैं। तो नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। अव्यक्तवाणी 27 दिसंबर 87। अज्ञानी जीवन में
परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा, बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना, और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिवान होगा वहाँ सर्व शक्तियाँ होंगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एकरस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एकरस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एकरस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है? सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले इसको कहते हैं एकरस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एकरस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एकरस स्थिति में रहने वाली हैं। अव्यक्तवाणी 16 फरवरी 88। एक बच्ची की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 88। कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा? तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित्त हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाएं, शांति की लहरों में लहराने लगें। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करें। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का व आँखों का रोना भूल जाएं, मुस्कुराना सीख जाएं। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया, तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना।
तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्रों में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 90। अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल हैं। जितनी वहाँ हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है कि यह क्या हो रहा है, क्या होगा। आश्चर्य तब हो जब नई बात हो, कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप हो। दुनिया मूंझने वाली और आप मौज में रहने वाले हो। दुनिया वाले छोटी छोटी बात में मूंझेंगे, क्या करें, कैसे करें, और आप सदा मौज में हो, मूंझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। कभी मौज, कभी मूंझ। आप सभी अपना नाम ही कहते हो, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी तो नहीं होना। सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहता, वहाँ बाबा और वहाँ मेरा भाग्य। यह गीत बजता रहता है, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है। यह अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई, अभी है वहाँ वहाँ। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी हैं और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हो। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह, हाय हाय नहीं। हाय ये क्या हो गया? नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे, लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की, जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। बलिहारी तो हुई ना, जो मास्टर बन गया आपका। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ, ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकेगी। सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ हैं। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो। रहो भी और रखो भी। मैं तो खुश रहता हूँ, ये नहीं, मैं सबको खुश रखता हूँ, यह भी हो। मैं तो खुश रहता हूँ, यह भी स्वार्थ है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए।
अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 91। आपको निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वह शक्ति मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है? कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो। ऐसे तो नहीं कि कोई बात आती है और समाप्त हो जाती है। पीछे सोचते हो ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता। ऐसे तो नहीं। समय पर सर्वशक्तियाँ काम में आती हैं या थोड़ा पीछे से आती हैं। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, यह हो नहीं सकता। अगर सीट से नीचे आते हो और फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेंगे। लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती है तो अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आते हो। तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अडोल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। बाप दादा कहते हैं शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और बाप दादा का सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों का साथ है। बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात क्या है? इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र है। बाप तो है ही माला माल। किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी ही है, इसलिए बेफिक्र। दुख धाम में सुख धाम स्थापन कर रहे हो तो दुख धाम में हलचल तो होगी ही। गर्मी की सीजन में गर्मी होगी ना, लेकिन बाप के बच्चे सदा ही सेफ हैं क्योंकि बाप का साथ है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 91। एक्यूरेट चार्ट रखने वालों की भी नामों की माला बनेगी। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। अव्यक्त वाणी 16 मार्च 92। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा। वहाँ के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। वह रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। प्रकृति पति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो, खेल देखती हो। खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं हैं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर
अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो यह स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना? कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते हैं। इतने पक्के हो ना या अभी होना है? अव्यक्त वाणी 20 दिसंबर 92। सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। जो खुश नसीब आत्माएं हैं उनके मन में सदा खुशी के गीत बजते हैं। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत बजता है ना? यह खुशी का गीत गाना तो सभी को आता है ना? चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सभी गाते हैं। और मन में है ही क्या जो चले, यही खुशी के गीत बजेंगे ना? और सब बातें खत्म हो गई, बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब खुशी के गीत बजते हैं। वहाँ बाबा वहाँ मेरा भाग्य वहाँ। वैसे भी गाया हुआ है, खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो खुशी की खुराक खाने वाले हैं वो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कभी कमज़ोर नहीं होंगे। जो अच्छी खुराक खाते हैं वो शरीर से कमज़ोर नहीं होते हैं। खुशी है मन की खुराक। मन कभी कमज़ोर नहीं होगा, सदा शक्तिशाली। मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली हैं तो स्थिति शक्तिशाली होगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। अव्यक्त वाणी 20 दिसंबर 92। अपने को सदा विघ्न विनाशक आत्मा अनुभव करते हो या विघ्न आए तो घबराने वाले हो? विघ्न विनाशक आत्मा सदा ही सर्वशक्तियों से संपन्न होती है। विघ्नों के वश होने वाले नहीं, विघ्न विनाशक। कभी विघ्नों का थोड़ा प्रभाव पड़ता है, कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो स्मृति रखो कि विघ्न का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। जब नाम है विघ्न विनाशक तो जब विघ्न आएगा तब तो विनाश करेंगे ना। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमारे पास यह विघ्न क्यों आता है। विघ्न आना ही है और हमें विजयी बनना है। तो विघ्न विनाशक आत्मा कभी विघ्न से ना घबराती है, ना हार खाती है। ऐसी हिम्मत है क्योंकि जितनी हिम्मत रखते हैं, 1 गुना बच्चों की हिम्मत और 1000 गुना बाप की मदद। तो जब इतनी बाप की मदद है तो विघ्न क्या मुश्किल होगा। इसलिए कितना भी बड़ा विघ्न हो, लेकिन अनुभव क्या होता है? विघ्न नहीं है लेकिन खेल है। तो खेल में कभी घबराया जाता है क्या? खेल करने में खुशी होती है ना। ऐसे खेल समझने से घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे। सदा ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझेगा। नई बात नहीं, बहुत पुरानी है। कितने बार विजयी बने हो? अनेक बार। याद है या ऐसे ही कहते हो? सुना है कि ड्रामा रिपीट होता है इसलिए कहते हो या समझते हो अनेक बार किया है? अगर ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है कि हूबहू रिपीट होता है
तो उस निश्चय के प्रमाण हूबहू जब रिपीट होता है तो अनेक बार रिपीट हुआ है और अब रिपीट कर रहे हैं। लेकिन निश्चय की बात है, अगले कल्प में और कोई विजयी बने और इस कल्प में आप विजयी बनो, यह हो नहीं सकता। क्योंकि जब बना बनाया ड्रामा कहते हैं तो बना हुआ है और बना रहे हैं, अर्थात रिपीट कर रहे हैं। ऐसा निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है। ओम शांति।